हम सब ने कभी ना कभी ये जरूर महसूस किया है ना कि समय मुट्ठी में बंद रेत की तरह बस फिसलता ही जा रहा है। आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। समय की असली कीमत और काम को कल पर टालने की वो पुरानी आदत जिससे हम प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। आज हम एक बेहद दिलचस्प कहानी में गोता लगाने वाले हैं। एक तरफ आज के जमाने का एक युवा है और दूसरी तरफ एक पुरानी लोक कथा। लेकिन दोनों की परेशानी बिल्कुल एक जैसी है, जरूरी काम को टालना। तो चलिए बिना वक्त गंवाए आज की इस चर्चा में गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि यह पूरी स्थिति हमें क्या सिखाती है। हम अक्सर खुद से ये पूछते हैं ना कि क्यों कुछ लोग जिंदगी की दौड़ में हमेशा पीछे रह जाते हैं जबकि उनके साथ वाले सफल होकर आगे निकल जाते हैं। सोचिए, क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या बात कुछ और है? हम अपने आसपास देखते हैं कि साधन और मौके लगभग एक जैसे होने के बावजूद कोई आसमान छू लेता है और कोई वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है। आज हम इसी रहस्य को सुलझाने वाले हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक दार्शनिक सवाल नहीं है बल्कि हमारी रोजमर्रा की आदतों से जुड़ी एक बहुत ही व्यावहारिक समस्या है। चलिए इसे कहानी से समझते हैं। मिलिए गौरव से। गौरव एक ऐसा युवा है जो एक छोटे से शहर से निकलकर बड़े सपने लेकर पढ़ाई करने बड़े शहर आया है। लेकिन उसके साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत है, आलस। वो हर जरूरी काम को टालने में मानो उस्ताद है। घर वाले हमेशा उसे समझाते हैं कि बेटा, समय की कीमत समझो, जो वक्त बर्बाद कर रहे हो वो लौट कर नहीं आएगा। लेकिन गौरव हमेशा यही सोचता है कि अरे अभी तो बहुत टाइम है यार, बाद में आराम से कर लूंगा। ये एक ऐसा जाल है जिसमें आज हम में से बहुत से लोग फंसे हुए हैं। अब गौरव का दिन कैसे बीतता है जरा वो देखिए। एक तरफ पढ़ाई का प्रेशर है, कुछ कर दिखाने की जरूरत है, और दूसरी तरफ दोस्तों के साथ फालतू घूमना और फोन पर लगातार इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करते जाना। समय कितनी तेजी से फिसल रहा है उसे अंदाजा ही नहीं है। उसकी एकेडमिक प्रोग्रेस का ग्राफ एकदम नीचे गिर रहा है और डिस्ट्रैक्शन का ग्राफ आसमान छू रहा है। ये सारी चीजें मिलकर उस लक्ष्य को पूरी तरह धुंधला कर रही हैं जिसके लिए वो इतनी दूर आया था। अब जाहिर सी बात है, जब आपके सारे दोस्त आगे निकल रहे हों और आप अपनी ही गलतियों के बोझ तले दब रहे हों तो फ्रस्ट्रेशन तो होगी ही। गौरव के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। जब निराशा बढ़ने लगी तो उससे लगा कि अब किसी ठोस मार्गदर्शन की जरूरत है। उससे पता चलता है कि उसी शहर में एक बेहद बुद्धिमान और सुलझे हुए बुजुर्ग रहते हैं। गौरव तय करता है कि वो उनके पास जाएगा और जिंदगी में सफल होने का असली रहस्य पूछेगा। गौरव जब उन बुजुर्ग के पास पहुंचता है तो वो एक पेड़ के नीचे बड़ी शांति से ध्यान में बैठे होते हैं। गौरव उनके सामने हाथ जोड़कर एकदम बेबसी में कहता है, प्लीज मेरी मदद कीजिए, मैं जिंदगी में बुरी तरह फेल हो रहा हूं और मेरे सारे दोस्त मुझसे आगे निकल रहे हैं। उसे समाधान तो चाहिए था, लेकिन विडंबना देखिए कि उसे खुद अपनी सबसे बड़ी खामी का एहसास तक नहीं था। बुजुर्ग उसे बहुत ध्यान से सुनते हैं और बिना कोई घुमावदार बात किए तुरंत उसकी बीमारी का नाम बता देते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी बिना किसी ठोस कारण के कामों को बेवजह टालने की आदत। वो कहते हैं, बेटा, तुम इसलिए पीछे नहीं हो कि तुम में काबिलियत कम है, तुम इसलिए संघर्ष कर रहे हो क्योंकि तुम समय की कदर नहीं करते। और इस बात को गहराई से समझाने के लिए वो गौरव को एक कहानी सुनाना शुरू करते हैं। और यहीं से हमारी ये चर्चा उस पुरानी दिलचस्प लोक कथा की तरफ मुड़ती है जो बुजुर्ग ने गौरव को सुनाई। ये कहानी है एक बहुत ही दयालु राजा की, जो अपनी जनता की हमेशा मदद करता था। उसी के राज्य में एक बेहद आलसी इंसान रहता था। उसके पास ना तो पैसे थे ना कोई नौकरी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी पता है? वो अपनी हर नाकामी का ब्लेम दूसरों पर डालता था। हमेशा यही रोना रोता कि कोई उसे काम नहीं देता। जब ये बात राजा तक पहुंची तो राजा को उस पर दया आ गई। राजा ने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया और एक ऐसा ऑफर दिया जो किसी की भी जिंदगी पलट सकता है। राजा ने कहा, आज सूरज डूबने से पहले तुम मेरे राज दरबार में आना और जितना सोना चांदी तुम वहां से उठा सको वो सब तुम्हारा। मतलब सोचिए, ये एक ब्लैंक चेक की तरह था। बस शर्त एक ही थी, सूर्यास्त से पहले पहुंचना। जिंदगी में आने वाले बेहतरीन मौके बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, एक सख्त डेडलाइन के साथ। अब आप खुद सोचिए, कोई भी इंसान ऐसे मौके पर क्या करेगा? तुरंत भागेगा ना। उस आदमी ने क्या किया? वो खुशी खुशी घर दौड़कर गया और अपनी पत्नी को यह खबर सुनाई। पत्नी तुरंत समझ गई कि ये कितना बड़ा मौका है और उसने कहा कि बिना एक पल गंवाए अभी के अभी दरबार के लिए निकल जाओ। लेकिन वो आलसी आदमी क्या कहता है? अरे नहीं, मैं अभी नहीं जा सकता, मैं भूखा हूं, पहले मुझे आराम से खाना दो। ये आत्मसंतुष्टि और आलस का शायद सबसे बड़ा उदाहरण है। और यहीं से शुरू होता है समय का सबसे खतरनाक भ्रम, असीमित समय का भ्रम। हम अक्सर ये सोच लेते हैं कि अरे पूरा दिन पड़ा है, काम तो हो ही जाएगा।
उस आदमी ने भी बिल्कुल यही सोचा कि खाना खाकर आराम से खजाना लेने जाऊंगा, अभी तो बहुत वक्त बाकी है। ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसमें अक्सर हम सभी कभी ना कभी फंस ही जाते हैं। चलिए देखते हैं कि इस एक भ्रम ने उसका वो अहम दिन कैसे बर्बाद किया। अब जरा उसका टाइमलाइन देखिए। पहले घंटे में भाई साहब ने बहुत ही आराम से धीरे धीरे खाना खाया। फिर क्या हुआ? खाने के बाद आ गई नींद। सोचा बस थोड़ी देर लेट लेता हूं, लेकिन पूरे 2 घंटे सोता रहा। जब उठा तो तेज धूप हो चुकी थी। महल की तरफ चलना शुरू किया, लेकिन रास्ते में गर्मी से थक गया। एक पेड़ की ठंडी हवा लगी तो सोचा थोड़ा और सुस्ता लूं, और वहां वो सीधा 4 घंटे के लिए सो गया। मतलब जब उसकी आंख खुली तो सूरज डूबने ही वाला था। पूरे 6 घंटे की नींद। जरा सोचकर देखिए, उस आदमी ने अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण दिन पर, जब उसे अपना भविष्य हमेशा के लिए सुरक्षित करना था, पूरे 6 घंटे सिर्फ और सिर्फ सोने में बर्बाद कर दिए। छोटी छोटी टालमटोल मिलकर कैसे एक बहुत बड़े नुकसान में बदल जाती है, ये इसका सबसे बड़ा सबूत है। जब वो उस 4 घंटे की लंबी नींद के बाद उठा और उसने देखा कि शाम ढल चुकी है, तब जाकर उसमें अचानक एक खौफ और घबराहट दौड़ गई। वो अपना बैग उठाकर राज दरबार की तरफ पागलों की तरह भागा। वो पूरी जान लगाकर दौड़ रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सूरज डूब गया। राज दरबार के वो बड़े और भारी दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए। वो सुनहरा मौका अब हाथ से जा चुका था। अमीर बनने का जो सपना था वो पूरी तरह टूट गया। समय की कदर ना करने का अंजाम ये हुआ कि उसके हाथ सिर्फ खाली रह गए। अब उसकी सच्चाई सिर्फ घबराहट, पछतावा और वो बंद दरवाजे थे। बुजुर्ग ने यहां अपनी कहानी खत्म की। अब हम वापस आते हैं अपनी मुख्य कहानी पर, गौरव के पास। ये पूरी कहानी सुनकर गौरव बिल्कुल निशब्द रह गया। उसके पास बोलने के लिए एक भी शब्द नहीं था, क्योंकि उसे उस आलसी आदमी की कहानी में अपनी खुद की परछाई एकदम साफ नजर आ रही थी। उसे अपनी गलती का पूरा एहसास हो गया था कि समय ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है, और एक बार जो समय चला गया वो फिर कभी लौटकर नहीं आता। लेकिन सबसे अच्छी बात यह रही कि गौरव ने इस सीख को तुरंत अपनी जिंदगी में लागू किया। उसने कामों को टालने की आदत उसी दिन से छोड़ दी। अपना पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने गोल्स पर लगा दिया, और इसका नतीजा क्या हुआ? कुछ ही दिनों की कड़ी मेहनत और समय के सही उपयोग से वो अपने उन सभी दोस्तों से बहुत आगे निकल गया और कॉलेज का सबसे होनहार छात्र बन गया। ये साबित करता है कि जब आप समय का सम्मान करते हैं तो सफलता खुद ब खुद आपके कदम चूमती है। तो आज के इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक सवाल जो हम सबको खुद से जरूर पूछना चाहिए, काम टालने की इस आदत के चलते ठीक इसी पल आपके हाथों से कौन से सुनहरे मौके फिसल रहे हैं? याद रखिए, समय किसी के लिए नहीं रुकता, और वो राज दरबार के दरवाजे हमेशा खुले नहीं रहते। उम्मीद है कि आज की इस चर्चा से मिली सीख आपको अपने समय का सही उपयोग करने के लिए जरूर प्रेरित करेगी। सोचने के लिए बहुत कुछ है। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।